देश के अधिकांश नेता, बड़े नेता दो मुहैया साफ होते हैं, उसी में हम भी हैं, इनमें हम भी हैं। वाह, क्या बात कही है राजभर जी ने। आज आपने तो नेताओं की पोल ही खोल दी। आपने सही कहा कि नेता दो मुंहा साफ होते हैं और जितने भी बड़े नेता होते हैं सब दो मुंहा साफ होते हैं, और आप भी दो मुंहा साफ है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि हम दो मुंहा साफ है। हमें समझ में नहीं आता कि दो मुंहा साफ का मतलब क्या होता है। बहुत सारे साथी हमें देख रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि दो मुंहा साफ का मतलब क्या होता है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर ने पूरी पोल अच्छी तरह से बताई है कि जितने भी नेता होते हैं सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि आज इधर बतियाएंगे कल उधर बतियाएंगे और बतियाते बतियाते नेता तो खुश हो जाएंगे, नेता मस्त हो जाएंगे। जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी उनको मानने और जानने वाले लोग होंगे वो चुपचाप शांति से उनका दर्शन करने के लिए आतुर रहेंगे। यही होती है नेताओं की असली चाल, यही होती है नेताओं की असली कहानी। आज सच्चाई पता चल गई, जितने भी नेता होते हैं वो दो मुंहा साफ होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, पिछले दिनों जब ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद अपने विधानसभा क्षेत्र में आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। उन्होंने कहा कि जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता होते हैं सब दो मुंहा साफ होते हैं, उसी में हम भी हैं। अब सोचना है उनके टीम के लोगों को, अब जानना है उनके कार्यकर्ताओं के लोगों को, उनको जानना है जो उनके समाज से आते हैं। क्या राजभर अभी भी उनको दो मुंहा साफ मानते हैं? जान लीजिए, क्योंकि ये आपके ऊपर खरा उतरने वाले नहीं है, क्योंकि ये कल आज इधर बतियाएंगे कल दूसरी जगह बतियाने के लिए तैयार रहेंगे। तो दो मुंहा साफ ऐसे भी होते हैं, आप जान लीजिए। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात 2022 के चुनाव के पहले उनके तरफ से प्रयासरत ये हो रहा था चुनाव के टाइम कि आप गठबंधन छोड़ करके आप आ जाओ हमारे साथ। फिर उन्होंने 24 की बात की थी, तो हमने कहा कि 24 टाइम आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। राजभर जी ने यह भी सच्चाई अपने मुंह से आज उगल ही दी। क्यों उगल दी? कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जी खूब बीजेपी को ये वो ऐसा वैसा सब कह रहे थे। योगी जी को भी कहीं तक का नहीं छोड़ा। सब लोग सोच रहे थे भाई ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश जी के साथ मिल करके कसम से ताल ठोक देंगे और बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हर जगह जाते थे, बड़े बड़े मंचों पे जाते थे तो कहते थे कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, अपने समाज को हक और अधिकार सम्मान दिलवाएंगे, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिलवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना तक करवाएंगे। सरकार तो बनी नहीं, और सरकार बनने से पहले उन्होंने वादा कर लिया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से 2022 के चुनाव में रहने दीजिए, अभी हम जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन जब 2024 का चुनाव आएगा तो हम मन से आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और आपको बता दूं, ये पहले से प्री प्लानिंग हो चुकी थी कि ओम प्रकाश राजभर करेंगे क्या, जहां गठबंधन करके यानी अखिलेश जी के साथ है वो सही में रहेंगे नहीं। हुआ ऐसा ही, हुआ क्या, जो ही विधानसभा का चुनाव हुआ, ओम प्रकाश जी सरकार नहीं बना पाए अखिलेश जी के साथ में मिलकर के, तो ही तुरंत अखिलेश जी का दामन छोड़ा यानी गठबंधन तोड़ा और जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में शामिल क्यों हो गए ये भी जान लीजिए कि इनको मंत्री पद चाहिए था। और देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव खत्म होने के बाद जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी का नाम होगा। ये खुद अपने जुबान से कर रहे हैं। और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन ओम प्रकाश राजभर सरकार में शामिल होंगे। एक सभी लोग यही कह रहे हैं कि कब ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन जाएंगे। भैया, उन्हीं के टीम के लोग, उन्हीं के समाज के लोग आज ओम प्रकाश राजभर को मानते तक नहीं है। इतना तक कि उनकी अस्थियां तक जला दी, सॉरी, उनका दाह संस्कार भी कर दिया, उनकी अर्थी भी कर दी, और साथ ही में उनका जो है कि तेरही भी कर दिया इन्हीं के समाज के लोगों ने। क्यों? कि ऐसे ही बोलेपन से ये सबको गुमराह करते हैं। और एक बात और जान लीजिए, सभी समाज के लोग, राजभर समाज के लोग पूछिएगा इनसे कि क्या राजभरों को जो हक अधिकार 50% का महिलाओं को आरक्षण और राजभर समाज को आरक्षण मिल पाएगा? क्योंकि अब तो सत्ता के साथ है, अब सत्ता की मलाई काट रहे हैं।
तो सत्ता के साथ अगर जब गए हैं तो मिल पाएगा कि नहीं, सवाल पूछना जरूरी होगा। और जब अखिलेश जी से दूर हो गए, जब बीजेपी में शामिल हो गए, तो घोसी का जब चुनाव हो रहा था तो अखिलेश को भी खूब बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी उनको मानने वाले लोग हैं, सबको यही लग रहा है कि सच में अखिलेश जी ने दगा किया होगा, और अखिलेश जी को इतना बोल रहे हैं कि सब ओम प्रकाश राजभर का कोई बड़ा दुश्मन है तो अखिलेश यादव, क्योंकि सपा के नेता हैं। और एक बात और सुन लीजिए, एक बयान भी उन्होंने कहा है कि हम तो सभी नेताओं से मिलते हैं, हमें किसी भी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है। अखिलेश जी से भी बात होती है, बहन मायावती जी से भी बात होती है, मायावती जी से बात होती है, अखिलेश जी से बात होती है, किससे नहीं बात होती है। यानी सभी नेताओं से बात करते हैं। बीजेपी के साथ जुड़े हैं लेकिन सभी नेताओं से बात करते हैं। यानी कि आप साफ साफ समझ लिए कि सच में ये नेता दो मुहा साफ असली है, क्योंकि ये अखिलेश को सबके सामने गरियाते हैं और आड़ में अखिलेश से बतियाते हैं। और आप बताइएगा कि क्या सच में ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल मिलना चाहिए? आप ये बताइए कि क्या सच में आने वाले संसदीय चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में ऐसे ऐसे नेताओं को शामिल मौका मिलना चाहिए? क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में 3 सीट और बिहार में 2 सीट मांग रहा हूं। जबकि लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा कि गाजीपुर के लिए क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि गाजीपुर की अगर सीट मुझे मिल गई तो मैं दमखम से यहां चुनाव लड़ूंगा। तो अब आपको देखना है, यानी आप जो जो इनको चाहते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, कि अगर अब आपको देखना क्या है कि ऐसे नेता का सम्मान करना है या ऐसे नेता को क्या करना है। बाकी कमेंट करके बताइएगा, या आप भी चाहते हैं कि यह नेता संसद में बैठ करके आपकी तारीफें सुनता रहे लेकिन अपनी बात सत्ता के साथ मिलकर के नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।